हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पूर्व में बताया है कि अधिकांश जो भी पेपर हैं अलग अलग ब्रांच के, मैं पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के माध्यम से आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुँचाने का प्रयास करूँगा। उसी सीरीज में दोस्तों आज जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल जो सब्जेक्ट चलता है, उस पे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, इस बार जो प्रश्न पत्र है वो पूरे सिलेबस में से आएगा, इसलिए दोस्तों जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने पूरे सिलेबस से बनाया है। हालांकि दोस्तों जो एंड एग्ज़ाम या मतलब जो थ्योरी एग्ज़ाम में आएंगे उस पर ज़्यादा आप लोग विशेष ध्यान रखें, और न्यूमेरिकल कौन कौन से आएंगे ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ, जो भी अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरी भी मेहनत मतलब एक अंतिम विद्यार्थी तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखें, पहला क्वेश्चन है वर्क स्टडी से आप क्या समझते हो, और मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट के क्या उद्देश्य हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को वर्क स्टडी क्या होती है, वर्क स्टडी के अंतर्गत ही दो जो कोई भी स्टडी आप करते हैं, तो मेथड स्टडी जिसे हम मोशन स्टडी भी कहते हैं, और वर्क मेजरमेंट यानी टाइम स्टडी। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं ये आप लोगों को, हालांकि ये चैप्टर आपके लैब से संबंधित है, लेकिन दोस्तों अब इस बार हम ये सारे क्वेश्चन इसलिए कवर कर रहे हैं, मे भी फाइनल ईयर का है, आप लोग को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो इसको आप कर लें। और वर्क स्टडी पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है वो आप लोग ज़रूर करें, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस टाइप से आती है। यहाँ दोस्तों संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो यहाँ रिकॉर्डिंग टेक्निक है, रिकॉर्डिंग टेक्निक में ही ये जो मैंने आगे लिखा है फ्लो प्रोसेस चार्ट है, ये भी एक रिकॉर्डिंग टेक्निक है। फ्लो डायग्राम है, माइक्रो मोशन स्टडी है, सीमो चार्ट है, और ट्रेवल चार्ट है। ये इनके जो है PMTM, MIS, मोस्ट और वर्क सैम्पलिंग, ये शॉर्ट नोट्स में कभी कभी आ जाते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की रेटिंग का वर्णन कीजिए। जो विभिन्न प्रकार की रेटिंग है, परफॉर्मेंस रेटिंग है, ये जो आप लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो वो आप लोग इसमें लिखें। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप लिख के एक अलग से एक असाइनमेंट टाइप का आप बना लें, ताकि आने वाली एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएं। और दोस्तों जब आप लोग ये जो असाइनमेंट है 20 क्वेश्चन है, ये जब आप इनको बनाएं तो अच्छी बढ़िया राइटिंग में लिख लें, और साथ ही साथ जहाँ तक हो सके अगर फार्मूले और डायग्राम हो तो वो आप ज़रूर बनाएं। इससे क्या है, वैल्यूएटर पे अलग टाइप का प्रभाव पड़ता है, और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। क्योंकि दोस्तों मैं भी जब भी मैं भोपाल जाता था तो ये जो डायग्राम या चार्ट के द्वारा या फार्मूले के द्वारा कॉपी में विद्यार्थी लिखते हैं तो उसका अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। क्योंकि दोस्तों पूरी कॉपी पढ़ना बिल्कुल संभव नहीं होता है। यदि दोस्तों आप डायग्राम के माध्यम से किसी चीज़ को समझा रहे हैं और डायग्राम सही है, तो आप निश्चित मान के चलें आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जॉब इवैल्यूएशन का है। इसमें भी दोस्तों एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, QB में आप लोगों के पास है, तो मैं इसकी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा, और लास्ट ईयर का जो पेपर है उसकी हेल्प से आपको बताऊंगा। यहाँ थ्योरी में आपको जॉब इवैल्यूएशन मतलब कार मूल्यांकन क्या है, वेजेस और इंसेंटिव के बारे में भी आपको करना है। और ये 2 प्लान है, एक बेस प्लान हालसे का है और टेलर का, ये आप लोगों को शॉर्ट नोट में लिखना है। अगला है मटेरियल हैंडलिंग। तो दोस्तों मटेरियल हैंडलिंग का तो थ्योरी मतलब एग्ज़ाम थ्योरी में उसमें सिलेबस में लिखा ही है, तो मटेरियल हैंडलिंग का आप अच्छे से कर लें। मटेरियल हैंडलिंग के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और यहाँ दोस्तों लास्ट ईयर के पेपर में जो आया था कि मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर उठाने व नीचे उतारने के उपयोग वाले किसी भी एक जो है डिवाइस का आरेख मतलब चित्र के साथ वर्णन कीजिए। तो ये इसे आप बना लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम
की बुनियादी आवश्यकताओं को समझाइए और मटेरियल हैंडलिंग के प्रकार व चयन को समझाइए। तो दोस्तों ये एक और मटेरियल हैंडलिंग का है कि मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर उठाने व परिवहन युक्ति मतलब ट्रांसपोर्टेशन के उपयोग वाले किसी एक उपकरण का आरेख के साथ वर्णन कीजिए। यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्लांट लेआउट से क्या समझते हो, कितने प्रकार के होते हैं, उनके उद्देश्य, लाभ और कमियाँ लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। प्लांट सेफ्टी मेजर क्या क्या होते हैं, इंडस्ट्री में क्या डिस्प्यूट होते हैं, और एक ये इंडियन फैक्ट्री एक्ट क्या होता है। तो ये इसमें शॉर्ट नोट्स से या कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वालिटी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं और उसकी टेक्निक के बारे में लिखिए। यहाँ दोस्तों अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है जो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का है, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी SQC टेक्निक क्या होती है, नॉर्मल कर्व क्या है, चार्ट जो X चार्ट, R चार्ट, P चार्ट, C चार्ट, इनको आप पढ़ लीजिए। हालांकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है लेकिन इस बार हो सकता है पूछ भी ले और नहीं भी पूछें, क्योंकि दोस्तों सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो आप इनको कम से कम शॉर्ट नोट्स में अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 70 नंबर का आप लोगों का मैक्सिमम मार्क्स हैं और 7 क्वेश्चन आएंगे और इंटरनल चॉइस रहेगी। तो यहाँ पे जो भी पेपर सेटर के लिए भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि किस में से छोड़ें और किस में से पूछें। तो मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों मुझे जहाँ तक है कि आपकी जो थ्योरी एग्ज़ाम है उन जैसे 6-7 यूनिट है उन्हें बहुत अच्छे से कर लें। बाकी को जैसे मैंने कवर किया है ये क्वेश्चन ये आप कर लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। सिंगल और डबल सैम्पलिंग का प्लान का वर्णन करें, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करें। तो दोस्तों ये जो OC कर्व है ये हमेशा पूछा जाता है, इसका डायग्राम आप ज़रूर बना लें। और इसमें यह उपभोक्ता जोखिम मतलब कंज्यूमर रिस्क और प्रोड्यूसर रिस्क के लिए कैसे उपयोगी है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है प्रोडक्शन प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल कैलकुलेट टाइम एस्टिमेट यूजिंग द CPM PERT टेक्निक। तो ये दोस्तों ये एक सवाल सिंपल सा आ जाता है जो क्रिटिकल पाथ और PERT टेक्निक पर है। एक सवाल हम देख लेंगे दोस्तों किस टाइप से आता है एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और नेक्स्ट चैप्टर था दोस्तों ये मैनेजमेंट से ही संबंधित है। मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, मैनेजमेंट के सिद्धांत लिखिए और मार्केटिंग मैनेजमेंट पे टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है इन्वेंट्री। दोस्तों इन्वेंट्री को परिभाषित कीजिए और विभिन्न प्रकार की इन्वेंट्री को परिभाषित करें आरेख के साथ मतलब चित्र के साथ इन्वेंट्री कंट्रोल के। दोस्तों ये ABC और BED विश्लेषण की व्याख्या करें। तो दोस्तों देखें ये ABC एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इन दोनों के ABC BED के। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 19 नंबर का है 18 निम्नलिखित को परिभाषित करें। ये भी CPM PET पार्ट का है, जैसे इवेंट एक्टिविटीज़, प्लॉट, क्रिटिकल पाथ, डम्पी एक्टिविटीज़, क्रिटिकल एक्टिविटीज़। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सूत्र सिद्ध कीजिए। ये दोस्तों आपके लास्ट ईयर पेपर में आया था और सूत्र के सभी हिस्सों को समझाइए और इसी पे सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ दोस्तों आप देखें ये 2019 का पेपर है, 2019 का नहीं ये 2022 का पेपर है। आप यहाँ देखें ये नीचे आप दोस्तों देखें ये 2022 का पेपर है, हालांकि यहाँ पे 2019 लिखा है वो स्कीम लिखी हुई है। तो यहाँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, इंटरनल चॉइस है, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन में से एक करना है। तो यहाँ दोस्तों देखें ये एक बहुत सिंपल सा सवाल आया था 6 नंबर का, एक एम्प्लॉय टास्क 10 मिनट टू कंप्लीट ए जॉब परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ
एम्प्लॉय इज़ 80% इफ़ 25 अलाउंसेस इज अलाउड, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम बराबर क्या होता है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। तो ये आपको ये नॉर्मल टाइम निकालना पड़ेगा और परफॉर्मेंस रेटिंग में जो सिंपल सा फार्मूला है और इसमें वैल्यू रखेंगे तो 6 नंबर के आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसमें परफॉर्मेंस रेटिंग और रेटिंग फैक्टर वर्क मेजरमेंट के जो कि मैंने इसमें 20 क्वेश्चन में दिया है, तो आप इसको ज़रूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में दोस्तों। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, ऑब्जर्व टाइम। ये आपको क्यूबी में मिल जाएगा। ऑब्जर्व टाइम दे रखा है और परफॉर्मेंस रेटिंग दे रखी है। इसमें आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। यहाँ दोस्तों आपको अलाउंसेस दे रखा है 15% और दूसरा दे रखा है बेसिक टाइम पे 2%। तो ये दोस्तों आप लोग जो क्यूबी में दे रखा है उससे आप कर लें। ऑब्जर्व टाइम दे रखा है, रेटिंग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप लोगों को क्यूबी में मिल जाएगा। ये दोस्तों आपका जो बेजेस और इंसेंटिव के हैं, और ये क्यूबी में 6-7 सवाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले मैं जब आई पढ़ाता था तो ये मुझे मालूम है उसी का है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा सवाल है, 3-4 लाइन का है और आप लोग को हालसी प्लान या टेलर प्लान इसकी इक्वेशन होती है, उसके हिसाब से बस फार्मूले में वैल्यू पुट करना होती है। तो ये एक दोस्तों है जॉब इवैल्यूएशन की एक संक्षिप्त में वर्णन करना है। यहाँ दोस्तों फिर एक और सवाल है, एक उसी में ही है, कैलकुलेट द टोटल बेजेस निकालना है। यहाँ पे मिनिमम गारंटी बेस दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम पर कास्टिंग दे रखा है। अगर दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम पर कास्टिंग 40 मिनट है तो टोटल यहाँ पे जो कास्टिंग है उसको आपको निकालना पड़ेगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ कास्टिंग प्रोड्यूस 25 है तो 25 एक कास्टिंग कितने का है 40, तो कितना टाइम लगेगा, तो ये आप लोग इससे निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मटेरियल हैंडलिंग के सिद्धांत लिखना है। तो आप ये सिद्धांत 4 नंबर का है। फिर इसमें एनी वन लिफ्टिंग और लोअरिंग डिवाइस के बारे में जो कि मैंने बिट डायग्राम के द्वारा मटेरियल हैंडलिंग का एक डिवाइस के बारे में लिखना है। तो ये आप लोग ज़रूर सीख लें। एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, ये भी एक बन लिफ्टिंग का है। डिस्क्राइब एनी बन लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस। तो लिफ्टिंग का भी या ट्रांसपोर्टेशन डायग्राम का आपको डायग्राम बनाना है। डिस्क्राइब सिंगल एंड डबल सैम्पलिंग प्लान क्या होते हैं ये, और यहाँ पे 10 नंबर का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। या तो आप ओसी कर्व बनाएं या फिर सिंगल और डबल सैम्पलिंग। यहाँ दोस्तों आप लोग ओसी कर्व बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर मिलने के चांस रहते, क्योंकि वो आप एक उसको ड्रॉ कर देते हैं कर्व को और उसकी सहायता से आप बनाएंगे। हालांकि यहाँ सिंगल डबल सैम्पलिंग में आपको कुछ ज़्यादा ड्रॉ करने का कुछ रहता नहीं है, इसलिए ये करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यहाँ दोस्तों देखें सीपीएम और एक्टिविटीज़ का ये 10 नंबर का ये सवाल है। इसे आप लोगों को करते आना चाहिए और बहुत सिंपल सा है। यहाँ एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ ड्यूरेशन दे रखा है। तो ये दोस्तों आपको क्यूबी में नहीं मिलेगा, बल्कि ये सीपीएम PERT का आपको कहीं और से तलाशना पड़ेगा। ये सीपीएम पार्ट का या तो गूगल में आप देख सकते हैं, क्योंकि नई क्यूबी में हो सकता है इसे इंक्लूड किया हो। तो ये सवाल आप लोग ज़रूर करें। इसका ड्रा नेटवर्क जो नेटवर्क बनता है उससे, और यहाँ पे EPO LPO आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा उसी तरीके का है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप कोई एक करना है। एक्टिविटीज़ दे रखी है और ड्यूरेशन। यहाँ पे EST EFT LST LFT टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट ये सारी चीज़ें आपको निकालना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये इन्वेंट्री का है, जो कि मैंने आपको उसमें भी थ्योरी 20 क्वेश्चन में भी इंक्लूड करा है कि इन्वेंट्री को परिभाषित कीजिए और स्टेट वेरियस टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज और BED एनालिसिस करिए इन्वेंट्री कंट्रोल विथ पार्ट्स डायग्राम, या ABC का भी आ सकता। यहाँ दोस्तों शॉर्ट नोट्स में इवेंट है, फ्लोट है, जो अब मैंने उसमें शॉर्ट भी 19 क्वेश्चन में शामिल किया है, तो यहाँ पर भी आया है। इसके सारे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। एक दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर कर लें। यहाँ जो है ड्राइव
एन एक्सप्रेशन फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आल्सो एक्सप्लेन ईच टर्म। तो 10 नंबर का है दोस्तों, और ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सिंपल सा फार्मूले पे आधारित सवाल है। या तो आप ये कर लें या फिर आप ये कर लें। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। यदि यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं अगली वीडियो आपके दूसरे सब्जेक्ट की जल्द से जल्दी ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।